अब सुनिए, अब हमारा एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट हो गया। इसमें क्या कह रहा है देखिए, इन व्हिच क्वाड्रेंट और ऑन व्हिच एक्सिस, माने किस क्वाड्रेंट में और किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है ना, तो किस क्वाड्रेंट में, जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं उसमें से किस में या किस एक्सिस पे डू ईच ऑफ द पॉइंट -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 एंड -3, -5 लाई। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ऐसे पूछता तो हम देख के भी बता सकते थे, लेकिन इन्होंने बोला है कि अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए आप ये बताओ कि वो लोकेट करो, कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करो। तो सबसे पहले अगर हमको मुजबानी बताना होगा कि किस क्वाड्रेंट में है, तो हम जानते हैं ना, पहला क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, बताए थे पहला नंबर लेक्चर में। दूसरा क्वाड्रेंट जब होता है, दूसरा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वाड्रेंट जो होता है उसमें एक्स माइनस होता है और वाई प्लस होता है, क्योंकि एक्स के लिए लेफ्ट में आना पड़ा और वाई के लिए ऊपर जाना पड़ा। और तीसरा जो है उसमें पहला एंट्री ओरिजिन से आप चलते हो तो एक्स में आए हो लेफ्ट में, नीचे गए हो तो लेफ्ट में गए हो तो माइनस, और नीचे आए हो तो भी माइनस, माने थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होता है। आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जब जाते हो तो एक्स में तो चलते हो प्लस, लेकिन वाई में माइनस। समझ में आया क्या? बोलो। तो और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्वाड्रेंट नहीं होता है, तो कभी कभी पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे भी होता है, तो वो भी बताए हुए हैं। तो पहले हम ऐसे ही बता देते हैं आपको, और उसके बाद हम आपको यहाँ दिखाते हैं, ठीक ना। सॉरी, तो यहाँ पे सबसे पहले बताइए, सबसे पहला पॉइंट में एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी ये पहला पॉइंट हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। 3, -1, एक्स में पॉजिटिव वाई में निगेटिव, कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि एक्स में पॉजिटिव पहला एंट्री एक्स होता है, दूसरा एंट्री वाई होता है, याद रहे। तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। -1, 0 ये कोई क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस में कुछ है ही नहीं। तो एक्स में -1, तो एक्स में -1 यानी इधर आए होंगे, निगेटिव है और वाई में 0 है, मतलब आप किस पे होंगे? निगेटिव एक्स एक्सिस। और यहाँ देखिए 1, 2, तो एक्स में भी प्लस और वाई में भी प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्यू लिख दो। एंड -3, -5, एक्स में भी माइनस वाई में भी माइनस, किस क्वाड्रेंट? थर्ड। बस इतना ही था। अब ये तो हो गया तुम्हारा, लेकिन इसको बोला है कि वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो इसको कार्टेशियन प्लेन में भी आपको लोकेट करना पड़ेगा। तो हम लोग करते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, हम कर सकते हैं, है ना। तो मिटाएंगे और फिर लोकेट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप कार्टेशियन प्लेन बनाएं, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट देते हैं बराबर बराबर दूरी पे, इक्वल डिस्टेंस पे, आपको क्या लिखना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब लेफ्ट में लिखते हैं तो वही बराबर बराबर दूरी पे आपको क्या लिखना होगा? बस माइनस। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। उसी तरह से जब आप ऊपर जाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा। नीचे जब आप जाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बस माइनस में होगा सारा, माने जितना भी नंबर होगा वो माइनस में। बराबर बराबर दूरी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप जब क्वेश्चन बनाते हो तो इस बात का आप ध्यान नहीं रखते हो, कभी छोटा बनाओगे कभी बड़ा बना दोगे, नहीं, हमेशा जो डिस्टेंस होगा इक्वल गैप का लेना होगा, क्योंकि हर दूरी, हर जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट का होना चाहिए। इतना बनाने के बाद हम सबसे पहला पॉइंट को लोकेट करने जा रहे हैं, और वो मेरा पॉइंट है आपका -2, 4। हम जानते हैं कि पहला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होता है, हमेशा याद रखिएगा। पहला एंट्री एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स में चलना है -2, तो एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन लेफ्ट में होता है,
तो -1 -2। फिर y में चलना है 4, तो 1 2 3 4। तो ये वाला 2 पॉइंट और ये वाला 4 पॉइंट को आप परपेंडिकुलरली जोड़ दो एक दूसरे से। तो ये पॉइंट जो है इसका नाम है -2, 4। ठीक है, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। फिर आ जाए हम x में 3 और y में -1। तो ये पहला एंट्री x होता है, दूसरा एंट्री y होता है। तो x में चलना है 3, तो x होता है राइट और लेफ्ट, तो 1 2 3 चल गए, राइट में प्लस था। अब y में -1 है तो नीचे जाएंगे, तो -1। तब इस पॉइंट को और 3 पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे और इसको थोड़ा सा डार्क करके लिख देंगे कि x में 3 चलना पड़ा और y में -1, और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हमारा तीसरा पॉइंट था -1, 0। तो x में तो -1 लेकिन y में चलना ही नहीं था, तो -1, 0 तो यही ना हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सिस, याद रहे ये पॉइंट -1, 0। फिर x में 1 है और y में 2 है, तो x में 1 और y में 2, मतलब एक तो ये था, ये 2 था। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम लोग परपेंडिकुलरली जोड़ देंगे, तो इस पॉइंट का नाम हो गया 1, 2। फिर था -3, -5। तो x में -3 तो -1 क्योंकि x होता है ये y होता है, तो x में -3 मतलब -1 -2 -3। अब y में -5, तो y में -5 मतलब ऊपर नहीं नीचे, तो ये हुआ -5। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को परपेंडिकुलरली जोड़ दो, तो ये पॉइंट का नाम हो जाएगा x में -3 और y में -5। कंप्लीट हो गया। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। चलिए प्रिंट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्लॉट द पॉइंट x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में जो पॉइंट दिया हुआ है x, y उसको प्लॉट करना है ऑन द प्लेन, एक प्लेन के ऊपर। तो एक बोर्ड हमारा प्लेन है, एक जो तुम्हारा कॉपी है पेज है वो एक प्लेन है ना, वो प्लेन है, उस प्लेन पे प्लॉट करना है। चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सेस। आपको सेलेक्ट करना है सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सेस। देखो एक्सेस जो होता है वो एक्सिस का प्लूरल फॉर्म होता है, बात समझे। एक्सिस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, एक्सेस, याद रखना। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को अगर एक साथ बोलना हो तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, एक्सेस बोलते हैं, याद रहेगा। बोलो। चलिए ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब सूटेबल डिस्टेंसेस जो लेना है इसका मतलब यही है कि आप यूनिट का ध्यान रखें, डिस्टेंस का ध्यान रखें। आप इतना को एक बोल रहे हैं तो अगला उतना ही लेना चाहिए गैप। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे ऊपर आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। नीचे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे। ये हो गया वाई डैश, ये हो गया वाई एक्स, ये एक्स डैश, ये आपका हो गया -1, मतलब इक्वल इक्वल पहले लिख लीजिए। और नंबरिंग जब करना हो तो 1 2 3, राइट है तो, लेफ्ट है तो -1 -2 -3 -4, ऊपर है तो प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे है तो -1 -2 -3 -4 -5। अब ये जो बॉक्स में दिया हुआ है वो देखो, ये x है ना, ये x का बॉक्स हो गया, ये y है ना, ये y का बॉक्स हो गया। तो अगर एक पॉइंट का हमको दिखाना है तो -2 और 8, ये x, y हो जाएगा। मतलब कि ये एक पॉइंट है तुम्हारा, मतलब -2, 8 है। ये दूसरा पॉइंट है तुम्हारा -1, 7 है। ये तीसरा पॉइंट है तुम्हारा 0, -1.25, और ये चौथा पॉइंट है तुम्हारा 1, 3, और ये पांचवा पॉइंट है तुम्हारा 3, -1। क्यों? क्योंकि पहले x दिया है उसके नीचे y दिया है, मतलब इस x के लिए ये y है
इस x के लिए ये y थोड़ी होगा, ये y जो है इस x के लिए होगा, ध्यान रहेगा। तो x में -2 और y में 8 चलना है अगर, तो x में आप -2 चलो तो x जो होता है नेगेटिव में लेफ्ट में होता है, तो -1 -2, अब y में 8 यूनिट चलना है, तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट 7 यूनिट 8 यूनिट, तो y में 8 यूनिट चले और x में -2। तो इस पॉइंट को थोड़ा डार्क कर लो, इसको डार्क कर लो, और दोनों को आप परपेंडिकुलरली जोड़ दो। तो ये जो पॉइंट मिला इसी को हम लोग बोलेंगे x, y, मतलब -2, 8, क्योंकि y में +8 थे। अब दूसरा पॉइंट जो है तुम्हारा -1, 7 है, तो x में -1, तो x में ये -1 है, अब y में 7, तो ये 7 है, यानी कि आपको क्या करना होगा, यहीं पे रहना होगा, यहीं पे, समझे बात को। तो इसको क्या कर देते हैं ना, इधर लिख देते हैं 7 6 5 4 3 2 1, तो इसके अलोंग चलना है, इसके अलोंग चलना है, कोई दिक्कत। तो इस पॉइंट का नाम हो गया तुम्हारा -1, 7। अब अगला आते हैं -1, 7 के बाद 0, -1.25। अब 0 तो पहले का मतलब क्या हुआ, x में नहीं चलना है, अब y में माइनस चलना है, तो माइनस का मतलब नीचे, तो इसका मतलब जो -1.25 होगा वो माइनस निगेटिव में उससे ज़्यादा नीचे होगा कि उससे ऊपर होगा, -1 से उससे ज़्यादा नीचे होगा। अब -1.5 जो हुआ, सुनना ध्यान से, -1.5 जो हुआ वो तो ठीक बीच में होगा, होगा ना। -1 और -2 के बीच में -1.5 होगा, तो उससे थोड़ा ऊपर ही ना रहोगे। मतलब ये कह सकते हो कि -1.25 के लिए आपको क्या करना होगा कि मान लीजिए कि ये 10 पार्ट में बांटो, जैसे -1 और 2 है, तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करो, और 10 पार्ट से 10 में से जो 2 पॉइंट है उससे थोड़ा सा नीचे चले जाओ। तो उसको हम लोग दिखाने के लिए एक्चुअली सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का यूज किए हुए हैं, किस में, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे ना, उसमें 2.456 को जो हम रिप्रेजेंट करने के लिए सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का यूज किए थे, तो एक्चुअल में उसको यूज नहीं किया जा सकता है, अंदाज से। बस ये दिमाग में होना चाहिए कि -1 और -1.5 और -1 के ठीक बीच में होगा, यहाँ पे कहीं पे। कोई दिक्कत है? बस, क्योंकि आप कैसे जाओगे, -1.2 पे चले जाओगे, क्योंकि 10 पार्ट बांटे हो, मालूम है ना कि ये जो है, जैसे मान लो ये है तुम्हारा -1 और ये है -2, तो इसको 10 पार्ट में बांटो, तो पहले इसको मत लिखो, पहले इसको मत लिखो, पहले क्या लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये हो गया तुम्हारा -2, तो ये हो गया -1.1, ये हो गया -1.2, ये हो गया -1.3। तो ये जो पॉइंट है वो हुआ 1.2, ये जो पॉइंट हुआ वो हुआ 1.3, तो इन दोनों के बीच में ना होगा, ठीक, यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो अंदाज से आपको बस बना देना है, एक्चुअल बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसने बोला है कि सूटेबल यूनिट्स ऑफ योर डिस्टेंस लेना है, उतना चलता है, वो समझ जाएगा कि वो बच्चा वही दिखा रहा है। फिर x में 1 चलना है, y में 3 चलना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 1 3, तो x में हो गया 1 और y में 3, यानी यहाँ पे कहीं पे, समझ में आया। फिर आपको चलना है x में 3, x वाला बॉक्स में 3 है और y वाला बॉक्स में -1, तो x में 3 और y में -1, यानी कि नीचे, x में 3 और y में -1 नीचे, यानी यहाँ पे हम होंगे। आया समझ में? तो इस तरह से तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरी तरह से एनसीईआरटी का। लेकिन हम जो थ्योरी दिए हैं उससे आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल किसी का भी क्वेश्चन बना सकते हो।
ठीक ना। और भी क्वेश्चन फंसेगा तुम्हारा तो वो हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू, आज इतना ही। और भी चैप्टर्स का वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, सॉरी प्लेलिस्ट में जाइए, सीरियल वाइज वीडियोस मिल जाएगा उसमें, या फिर इस डिस्क्रिप्शन में भी जाइएगा तो आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और भी कोई अदर्स चैप्टर्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें सीरियल वाइज वीडियोस मिलेगा। ठीक है, तो आप क्लास 9 से लेकर 12 तक वीडियोस देख सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट देख सकता है। प्लेलिस्ट में जाइए, हर क्लासेस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।